नमो वायुदेवाय नमो वज्राय नमो लोहे सद्दिशाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जयनिधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं नमः साराय स्वामिभूत्या सकाशते विश्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे द्रोमचर्मणोभवं गदे पत्ते मोक्षामि समयपाहुर् नमो सुमते गणी गणितम्। संबर निर्जरा के धनी अपने आचार्य कुंदकुंद भगवान जिनकी अलौकिक रचना है, इसमें अपन ने सबसे छोटा अधिकार है संबर 12 गाथाओं, बहुत उत्कृष्ट गाथा 186। प्रारंभ तो कितना अच्छा हुआ, उपयोग है क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग नहीं है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है। स्वर्ण का उदाहरण दिया, आग में डाल दो, कीचड़ में डाल दो, स्वर्ण तो छूटता नहीं। सब बोलने के बाद यदि संबर अधिकार की गुरुदेव के सामने स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती, जो शुद्ध जाने आत्मा को वही शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। शुद्ध जाने आत्मा को शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। संबर प्रकट करने का तरीका, संबर प्रकट करने का उपाय क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान से क्या होता है कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि, अनुभूति, अहम रमणता होती है, तो परिणति में वितरागता, शांति, निराकुलता, आनंद, मोक्ष मार्ग, धर्म प्रकट होता है। धर्म चाहिए तो धर्मी चाहिए, धर्मी चाहिए तो भेद विज्ञान चाहिए, भेद विज्ञान चाहिए तो जिसको हमने अपना मान रखा है उससे हम बुद्धि छूटना चाहिए, और जिसको आज तक अपना नहीं माना इस आत्मा में, और वो भी आत्मा में नहीं, शुद्ध आत्मा दुखी होना चाहिए। क्योंकि आत्मा की दशा देखोगे तो अशुद्ध दिखेगा, स्वभाव देखोगे तो शुद्ध दिखेगा। तो दशा को गौण करके देखोगे तब वो शुद्ध स्वभाव है। नहीं तो सब जीव रागी द्वेषी मोही हैं, वे लूट रहे हैं, वे खा रहे हैं, वे कमाई कर रहे हैं। वे मंदिर में एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता। कि तुम जैन हो क्या? कि हाँ। तो पढ़ते दिख रहे हो, तो पंडित हो क्या? कि हाँ पंडित है। अरे पंडितों की बहुत कमाई है। तो वो त्याग यानी उसे तो बाहर ही दिखता है, पंडित यानी कमाने खाने वाला। आत्मा कहाँ याद आती है कि भगवान है, शुद्ध है, वितरागता है, अतीन्द्रिय आनंद का भोग है, ये तो याद भी नहीं आती जगत को। क्या समझे अजैन, क्या समझे जैन? नहीं समझ। जैन कहते हम सब रागी द्वेषी मोही बैठे, ये कह रहे हैं कि तुम सब भगवान बैठे, क्योंकि हमारे तो परिणाम बिगड़ते, वो कह रहे हैं अपरिणामी कभी बिगड़ते। सोच बदलना पड़ेगी। हमने पर्याय से ही आज तक जीवन को मुख्य किया, ये स्वभाव उसको मुख्य कर। ये द्रव्य दिखा रहे हम पर्याय में खड़े। निहाल भाई से पूछा, इतने दिन से सुनते हो गए, ये आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, धर्म क्यों नहीं होता, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? तो इतना अच्छा उत्तर लिख के दिया, ये पर्याय में खड़े होकर द्रव्य की बातें कर, कभी नहीं होगा सम्यक दर्शन। तुझे द्रव्य में खड़ा होना चाहिए तो पर्याय में पवित्रता प्रकट हो। वेदन खड़ा रहता है कि मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से आत्मा दिखे? अरे मैं जान रहा हूँ,
पर सुनना सुनाना राग का कक्ष, शरीर तो बहुत दूर की बात। तो सबने अपन ने इतने दिन 8 दिन तो पढ़ी कम से कम बात। आज अपन को परिशिष्ट देखना है। 246 कलश है, नई चिंतन धारा अमृतचंद भगवान ने कौन सी करुणा की है अपन सबसे। आज अपन 246-46 कलश पढ़ेंगे। सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार अंतिम अधिकार है। 415 गाथा होती हैं अपने यहाँ, 278 कलश है। ये अमृतचंद भगवान ने गजब का अमृत बहाया है। तो इसमें वो कहते हैं कि ये सब अपन सब पढ़ चुके, और उन्हें ऐसा लगा कि इसकी समझ में क्या है भगवान ही मालिक, इसकी अभी भी आत्मा नहीं दिखा। इतने 415 गाथा पढ़ ली, 245 कलश हो गए, गजब गजब की टीका हो गई, पर इसके बाद भी वे चेहरे प्रसन्न नहीं देखते, ऐसे ही बैठा रहता है जैसे उदास हो, कुछ घाटा चले। तो उन्हें लगा कि ज्ञान मात्र कहते कहते अब इसके चित्त में ये गुण ज्ञान वही पकड़ में आया, इसे आत्मा फिर छोड़ दे। तो अभी कुछ नई बात करें, नए ढंग से। हमारे यहाँ बीरेन जी आते थे, वो कहते थे कि इस अधिकार को परिशिष्ट को पहले लिखना था अमृतचंद जी, और आखिरी में लिखा। जब पूरा ग्रंथ हो गया तब इसके बाद ये परिशिष्ट चालू। उनको ये यदि उनको जचा था कि ये नहीं समझ पाएगा तो उन्हें पहले लिखना था ना। यदि वो तो पहले ये सोच के आए थे कि 2 शब्द में ही पकड़ ले, बंदितु सब सिद्ध सिद्ध का उसी समय खुश हो जाएगा। ये तो खुश ही नहीं हो, रोती से बैठा है, दुखी रहता है। सुनने वाला सुनाने वाला टाइम पास करने, कब पौने 10 बजेंगे 10 बजे चले जाएं। कितनी गंदी सोच लेके बैठा। शिखर जी जाता और रिटर्न टिकट लेके जाता, कहाँ से विशुद्धि हो। भगवान के पास जाए तो भूल जाना चाहिए कि हमें वापस आना। दुकान में कभी नहीं सोते, चौके में आज तक कोई महिला ने घड़ी देखकर और ऐसा नहीं काम किया कि कितनी देर से लगे। कोई खाते समय घड़ी नहीं देखता कि कितनी देर से खा रहा। जहाँ रुचि होती है कभी काउंटिंग नहीं होती। सिर्फ धर्म के समय में पौन घंटा 5 मिनट ज़्यादा बहुत तकलीफ में पकड़ पकड़ के बिठाते, ये बैठो शांति से सुनो, भगवान भगवान। अरे ऐसे कैसे, वो तो निश्चय नहीं से कहीं ना कहीं ये गली निकाल के भग जाएगा घर, क्योंकि इसे तो दुकान पर जाना। तो अब आचार्य देव से गंभीरता से जब ये 410 गाथा, तो लिंग भी मोक्ष का मार्ग नहीं है, रत्नात्रय मोक्ष का मार्ग है। तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्याय अनुभव तू से, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर। 412 और 415 गाथा में कहा कि भाई ये समय सार को अर्थ और तत्व से जानेगा तो अद्भुत सुख होगा, कोई कभी बताने में नहीं आ सकता। ऐसा सुख होगा जो तू भोगेगा और तू ही जानेगा, इतना आनंद आए। ये सब बताने के बाद अभी चेहरा देखे, ये प्रसन्नता नहीं आती। यहाँ से सब लोग निकले और एक एक हाथ में जनवाणी और एक एक हाथ में 11-11 हज़ार का लिफाफा। तो वो आदमी से कहें कि भाई साहब तो ये जनवाणी रखे लिफाफा में। इतना अच्छा उत्तर आता, 11,000 की, 1100 की, 1 लाख की कीमत आ। अभी कोई 1 लाख दे तो ताली बजे, और अच्छी गाथा निकल जाए तो ताली नहीं बजे, नींद हो रहा जाए। कितनी अरुचि बैठी है जीव के अनंत काल हो। और ये करुणा सागर मिल कैसे गए। ये बनियों के हाथ में धर्म आ गया, क्षत्रियों का धर्म, अंजन चोर का धर्म है। फटाफट 108 सीखे काटे, रिद्धि सिद्ध हो गई, भगवान के दर्शन करे, दीक्षा ली, भगवान बन गए। अपन तो जिंदगी भर सुनते हो गए, वो भीतर घुसे। अब वो नया विषय फिर से चालू कर। कौन सा विषय है? परिशिष्ट। पूरा ग्रंथ लिखने के बाद अमृतचंद देव को लगा इसे फिर से अनेकांश स्वरूप, स्यादवा शैली, भेद विज्ञान की कला और वीतराग का प्रयोजन, 4 बात अनुराग। कौन कौन सी? अनेकांश स्वरूप बताएंगे, स्यादवा शैली से बताएंगे,
भेद विज्ञान करोगे तो प्रयोजन वीतरागता का प्रकट। बोलना कौन बताए? निराग बताओ, क्या बताओ? क्या बताएंगे भगवान? अब सारा तो बता चुके, जीव अजीव तत्व आश्रव वन संवर नजरा मोक्ष सब बता चुके। अब क्या बताओगे? मेरे हमें मालूम है तुम कितना पढ़ते हो, कितना याद रखते हो, अभी सम्यक दर्शन नहीं है तब तक गड़बड़ी चल रही है। फिर से अनु क्या बताओगे आप? अनेकांत स्वरूप वस्तु स्वरूप फिर बता। संकेत भाई काय के लिए बताओगे? शैली है, काय के लिए नहीं, प्रयोजन है वीतरागता। भगवान बनना है तुम्हें, वीतराग दशा प्रकट हो। कौन सी शैली पद्धति अपनाओगे? यादवाद शैली से बताएं। हम क्या करेंगे कि तुम वस्तु का स्वरूप समझकर एक को गौण करना, एक को मुख, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? वीतरागता आ जाएगी। मक्खन बिलोने पर, तो दही बिलोने पर मक्खन आ जाएगा, घी निकल आएगा। पढ़ो 246 और 247 दो इतिदमात्मानस तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितं अखण्डमेकमचलं स्वसंवेदिमबाधितं। यह आत्मा का तत्व, क्या लिखा है? यह इस प्रकार, यह आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र। पूरे समय सार जी में आत्मा को किस रूप में याद किया? ज्ञान मात्र निश्चित किया। सब तरह से भगवान कुंद कुंद देव ने बहुत ताकत लगी। आश्रमों का निरोध कैसे होगा? अपने को आत्मा दे ज्ञान स्वभाव। आश्रम असुचि हैं, गंदे हैं, जड़ हैं, दुखदाई हैं, बदतर, और तू भगवान है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, पवित्र है, आनंदमयी है, चेतन। ऐसे वेद विज्ञान कराए। आश्रम की निर्वृत्ति कैसे हो? वह में को भलु शुद्ध हो, अपने में एक पना शुद्धपना ज्ञान स्वभाव स्थिर कर, तब मोह निमत्तम, तो मोह चला जाए। विधि बताई पूरे समय सार में ज्ञान मात्र आत्मा का, और सब कुछ कह दिया। वो कहते हमने तो सब कह दिया, देखो फिर से उसी को फिर से दोहरा। इस प्रकार यानी 415 गाथा और 245 कलश में हम सब कह चुके हैं। इस प्रकार आत्मा बताया है और आत्मा का तत्व बताया। आत्मा द्रव्य है और उसका जाननहार जानन स्वभाव उसका तत्व है। ज्ञान आनंद स्वभावी तत्व तत्व ये परमार्थ भूत। चाहे पहली गाथा पढ़ो, चाहे तीसरी पढ़ो, चाहे छठवीं पढ़ो, चाहे 11वीं पढ़ो, चाहे 13वीं पढ़ो, सब पूरे ग्रंथ में भगवान आत्मा आनंद की मूर्ति चैतन्य पदार्थ है। ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी ज्ञान ही प्रत्यक्षान, ज्ञान से ही आश्रमों का निरोध, ज्ञान से ही संसार का भाव, सब जगह ज्ञान ज्ञान खड़ा किया। अब उनको एक विकल्प आया अमृतचंद को, ये ज्ञान मात्र कहने से क्या अर्थ लगा पाया? ज्ञान मात्र निश्चित हुआ कि जो ज्ञान मात्र तत्व अखंड है, अनेक गेयाकारों से और प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है। जगत को आत्मा कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? अपन को ये सब अक्षर दिखता। अभी थोड़ी देर पहले पूजा दिख रही, अर्घ दिख रहे थे, कोई जनवाणी चढ़ा रहे थे। कितने लोगों ने जनवाणी चढ़ाई? आज 7 में। कौन कौन है? जी बस एक ही आदमी ने चढ़ाई। इस तरफ किसी ने चढ़ाई जनवाणी? तो जनवाणी चढ़ा रहे थे, झूम रहे थे, चमर चढ़ा रहे, सब दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? ये कह रहे तुझे ज्ञान क्यों नहीं दिखता? चमर दिख सकता है, जनवाणी दिख सकती है, पारसनाथ दिख सकते हैं, मंदिर दिख सकता है, भगवान दिख सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो सब कहाँ दिख रहे थे? ज्ञान। तो वो ज्ञान क्यों नहीं दिखता? नशे में है क्या? नशे में नहीं है, रुचि में। रुचि जहाँ की होती है वो दिखता है, सब नहीं दिखता है।
आपको हजारों की भीड़ हो, वहाँ अपनी बेटा बेटिया पत्नी पुत्र दिख जाता है, वो हजारों भीड़ बाधक नहीं है। वो रुचि चाहिए इसके लिए। महावीर को देखे और आत्मा दिख जाए, बाहुबली को देखे तो आनंद भोगती हुई आत्मा ऐसी परिणमित होती है, वो दिखे और यहाँ दिखने लगा। क्यों नहीं दिखता, ये तकलीफ है अमृतचंद भगवान। तो फिर से लिख रहे, ज्ञान मात्र निश्चित किया कि नहीं, 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य में एक द्रव्य है जो ज्ञान स्वभावी है, बाकी 5 कैसे हैं, ज्ञान शून्य जड़। तो ये ज्ञान निश्चित हुआ कि नहीं कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ये निश्चित होना चाहिए। यानी आपके ब्रेन में अभी श्रेणी पंचेंद्रिय बने में ताकत होती निर्णय कर, और श्रेणी बेचारा क्या करे, वहाँ एक इंद्रिय से निकलना कठिन, क्योंकि ज्ञानी काम नहीं करे। अश्रेणी तक कोई उपाय नहीं भगवान बनने का, सुखी हो। जो कर्म के फल को भेजता चेतता जिंदगी बर्बाद कर दे। यहाँ उदय ने खड़ा किया, जो थपेड़े दिया, अभी इतनी गर्मी लगेगी पेड़ को, बताओ वो क्या कर रहा। सहन करना एक बात रहेगा। जल बहता रहता है, चट्टानों पर मडराता है, तुम इसमें गंदी चीज़ डालते हो, वो जल भागेगा, कोई उपाय नहीं बचा। हवा कहाँ जाए, तुमने एसी लगा दी, पंखा लगा दी, वो तड़प रहा है, ऐसे ऐसे हिलोरे ले रहे। वो कहते भैया हमारी प्राण लेते हो, तुम्हें गर्मी लगती है, तुम अपना उपयोग बदलो, हमारी जान क्यों लेते, कहीं नहीं जा सकती आप, उसे मरना पड़े, अग्नि को जलना पड़ेगा, तुम्हें मजा आता है, बिजली में उनकी प्राण जाए। 5 इंद्रियों में बहुत तड़प रहे हैं प्राणी, फिर 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय में, और श्रेणी में, श्रेणी या जैनी तक की कुछ खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से। अरे जैनी के भाग्य में सर्वज्ञ मिली, जनवाणी मिली है, और वहीं सुनने मिलता है कि भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी है, पर द्रव्य से भिन्न है, नित्यतम नाश वेको, ज्ञान के विकास वेको, आपा पर घास वेको। 2 है यहाँ, एक नहीं है, जबरदस्ती नहीं दूसरे पर कब्जा करो। 43 बाबू, कितनी उम्र हो गई, जिंदगी भर हो गए आपको शास्त्र, कितनी उम्र से सुन रहे हैं? 5 साल है, 55 हो गए, नहीं कब से सुन रहे साहब? 15-20 साल से। अब बताओ तुम 20 साल से 15 साल से सुन रहे, इसके पहले जाननार नहीं, और जब से सुन रहे तो सुन रहे हो कि ज्ञाता दृष्टा जाननार, वो एक तरफ बैठा रहता और ये शरीर ऐसा खड़ा। कैसे समझाएं कि भगवान हार गए? जीवन सरिता के अनमेल 2 किनारे हैं, इनको मिलाने में भगवान भी हारे। वो नहीं मिलते, अपन यहाँ नहीं मिलते। वहाँ नदी के 2 तट कभी मिलते नहीं हैं, नदी बहती रहती है। यहाँ जीव के पदगल द्रव्य नहीं मिलता तेरे से, और ये मिलाने की कोशिश में रहता है। अरे भगवान नहीं मिला पाए, हम और तुम काम, शरीर अपना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे कबूतर जैसा हो, चाहे विश्व सुंदरी जैसा, कामदेव बाहुबली जैसा, किसी का शरीर हुआ नहीं है, होगा नहीं, और होने की मिलाने की कोशिश नहीं। इतना सा ज्ञान बाबूजी कह गए, शरीर और आत्मा को भिन्न जान ले, और बाकी सारा ज्ञान तिजोरी में बंद कर दे, और जल्दी से एक काम कर, देह और आत्मा का ज्ञान कर। ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वभावी। अब वो मानो ज्ञान स्वभावी का अर्थ क्या लगा? ज्ञान स्वभावी, इसमें है ज्ञान, ऐसा सोचता, इसमें है ज्ञान। कितना ज्ञान हो गया हम जब से पढ़ते, अब तो पंडित जी हो गए, अब तो प्रवचन करने लगे, ये ज्ञान मानता। अरे ज्ञान स्वभावी है, बिना पढ़े आत्मा ज्ञान स्वभावी, सब जीव ज्ञान स्वभावी, पढ़कर ज्ञान स्वभावी नहीं है, नेचुरली ज्ञान स्वभावी। इतनी मेहनत की है कुंद कुंद अमृतचंद देव ने कि अपन कल्पना नहीं कर सके। इनकी चरणों में लूटे रहें, रात दिन इनकी सेवा करें तो कर्ज नहीं चुके, बिना मुनि हुए कर्ज नहीं चुकेगा, भगवान बनना पड़ेगा। वो कितनी बार ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी, राणम पच्चखान, ज्ञान ही प्रतीक्षान, त्याग कर, क्योंकि ज्ञान ही में त्याग होता है। धोबी के पास से चद्दर ले आए कोई, और दूसरे का ले आए, निशान देखा, बस उड़ के सूरा, तो उन्होंने कहा भाई साहब ये चद्दर तो हमारा है, कि नहीं मेरा है, मैं अपने हाथ से उठा के, पर इसमें निशान तो देखो। तो जैसे ही देखा, देखते ही से त्याग हुआ। त्याग कहाँ होता है?
ज्ञान में होता है कि चद्दर में होता है? चद्दर में क्या होगा, वो तो परिणमन करता हो, चद्दर तो चद्दर। समझ में आए मेरा नहीं है त्याग, ज्ञान में त्याग। इस तरह वो ज्ञान का बहुत बड़ा बखान करते आए और तो भी जीव को समझ में नहीं आया। तो ये लिख रहे हैं ज्ञान मात्र तत्व अखंड है, और तुझे जब भी दिखेगा तो ज्ञान ऐसी पूजन करते पढ़ते हुए दिखेगा। पूजन हो रही थी, ये ज्ञान जान रहा, चमड़ ढुल रहे थे, ये ज्ञान जान रहा, यानी ज्ञाकार की तरफ से तुझे ज्ञान याद आता। अभी ज्ञान नहीं याद आता, अभी ये दिख रहा, सब दिख रहा। क्या लिखा हुआ है? कहाँ लिखा? ज्ञान में दिखता है कहाँ? इतना दिखता है। और काय से दिखता है? आँख से। कितनी अकल खराब है, जिसमें अकल ही नहीं है वो दिखाता है। वो पागलों जैसे सोच चलता है अनंत काल से। इसीलिए तो इसकी एक तो बुद्धि बनी रहती देख। सूर्यमंत्र की पढ़ना आप 81 पेज पर। इसी अनादि से इंद्रिय ज्ञान, और इंद्रिय ज्ञान में विषय पदार्थ दिखते हैं। तो ये जीव ऐसा मानता है आँख नहीं होती तो मैं कैसे देखता। तो आँख जहाँ है वो पूरा शरीर है, और शरीर पूरे में 5 इंद्रियाँ, तो 5 इंद्रिय के प्रति इसकी आम बुद्धि अनंत काल से चल, क्योंकि इसे इंद्रिय ज्ञान में ये ढक्कन है या निमित्त में खंड खंड दिखाई देता। अब एक एक इंद्रिय से देखोगे बहू जी, यानी अपनी नाक में बहुत सर्दी हो और अपन को मुँह में दही रखें, तो दही की खटास का तो स्वाद आप ले लो, उसमें जो बास है उसकी बास सर्दी वाले जीव को उसकी बास आएगी कि नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? ये इंद्रियों के ऐसी हालत है कि एक एक इंद्रिय एक एक विषय के प्रति निमित्त बन। आँख से खटास का वेदन नहीं कर सकते, आँख के निमित्त से वर्ण दिख सकता है, जिव्या इंद्रिय के ही निमित्त से खटास का पता चलता। एक एक इंद्रिय एक एक विषय के लिए, और इसमें पागल हुआ जीव प्राण देता। मछली कंठ छिदाती है, हाथी इतना बड़ा हाथी स्पर्शन इंद्रिय का गुलाम बना, एक महावत के हाथ से ऐसा ठोकर खाता है। इतना बड़ा शेर, और एक लेडीज सर्कस में नचाती रहती शेर को, ऐसे करंट लगाती है उसकी नानी याद आ जाती, तो वो लेडीज के डरता रहता, फिर करंट लग जाए। रीछ इतना बड़ा खंभा और गर्म तवे पे चारों पैर रखे उनके नचना सिखाया जाता, हालत बन जाती ऐसे ऐसे, खड़ा ही नहीं रह सकता। ये क्या दुर्दशा है इतने बड़े जीव को जो सिद्धालय में विराजे, एक एक इंद्रिय के पीछे पागल हो। वहाँ से गृह से ज्ञान आता नहीं, विषयों में सुख है नहीं, और तो भी पूरी दुनिया लगी रहती। दुकान में चाहे जितना देर बैठा लें, अपनी कोई लिमिट नहीं, कुछ मर्यादा नहीं, कोई संतोष नहीं। क्या करेगा ये पैसे का, कुछ दिमाग ही काम नहीं करे। ये कह रहे भाई साहब, ये तुझे अपना ज्ञान इन दरवाजों से बर्बाद होता नहीं लगता कभी, कि ये ज्ञान तो केवल ज्ञान लाके खड़ा कर दे। इस ज्ञान में ताकत है जानने की अपने बल से, इसके लिए इंद्रियां नहीं चाहिए। पढ़ पढ़ के कोई केवल ज्ञानी नहीं हुए। शिवभूति मुनि को ओमकार मंत्र 6 महीने में नहीं याद होता, और उन्होंने केवल ज्ञान लिया। बाहर की पढ़ाई इतनी वजनदार नहीं है। आत्मा जनवाणी से आत्मा पढ़ना था, हम आत्मा से जनवाणी पढ़ रहे, कहाँ से समझ में आए? चले तो नहीं होता है, सो संवेद है, अपने से ही जानने योग्य, अबाधित है। अब निकालो 247 पढ़ना था। 247 अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व विवस्थिति उपायोपेय भावश्च मनाभूयोपि चिंत्यते। यहाँ स्याद्वाद को शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था और उपाय उपेय भाव, यानी एक ही ज्ञान में उपाय उपेयत्व कैसे घटित होता है, उपाय उपेय भाव का जरा फिर से विचार करते। अभी कुछ समझ में नहीं आया, चलिए आए समझ। वो कह रहे हैं अभी हम तुम्हें फिर से याद दिलाते हैं कि आत्मा ज्ञान मात्र ही है। हम जो कहते आए बिल्कुल 100% सत्य है, पर तेरे को 100% सत्य नहीं, 1% भी समझ में नहीं।
हम बताए कैसे नहीं समझ में आया। ये बताओ ज्ञान मात्र भाव कहने से इस कलश में लिखा, ये भगवान आपने तो ज्ञान मात्र कह दिया, इसमें उपाय उपेय भाव कैसे घटाओगे? ये ज्ञान उपाय भी होना चाहिए और उपेय भी होना चाहिए, इसमें मोक्ष मार्ग भी सदना चाहिए और मोक्ष का फल भी आना चाहिए। अकेले ज्ञान में कैसे लाओगे आप? ऐसा प्रश्न उन्होंने खुद बनाया। कौन ने? अमृतचंद भगवान ने। क्या प्रश्न बनाया बाबू जी? क्या प्रश्न बनाया? ज्ञान मात्र भाव में तुम साधक दशा कैसे प्रकट करोगे? ज्ञान तो जानने भर का काम कर। कितना सोचते होंगे अमृतचंद भगवान की कैसी करो। उन्होंने कहा इंद्रियों को जीतो, जितेंद्रिय बनो। 33 नंबर की गाथा हम, जो इंद्रिय जड़ता आसहावादियम मड़द यादम तम खलु जिदंदियम ते बनंती देड़ दस। मैंने कहा जितेंद्रिय होने के उपाय, इंद्रियों को जीतो। मनीष बाबू इंद्रियाँ कितनी होती? 5। ये स्कूल में पढ़ाई जाती, कुंद देव की हॉस्पिटल में नहीं पढ़ाई, यहाँ पढ़ाई जाती इंद्रियाँ 3 प्रकार। ये द्रव्येंद्री, भावेंद्री और भावेंद्री के विषय। सारी दुनिया को इंद्री में कड़ोड़ दो। ये जितनी आपने 5 कहा ना, अपने अमृतचंद भगवान ने कुंद देव ने से एक द्रव्येंद्री कह के टाल। ये पुद्गल की रचना 5 इंद्री, जिसे आपने अपनी जो लोक की भाषा 5 इंद्री सैनी पंचेंद्री, उसे उनने द्रव्येंद्री कह के एक शब्द दिया। फिर जितना क्षयक्षम तुम्हारा इन ढक्कनों से बर्बाद होता है, पेपर पढ़ने में, दुकान धंधा में, भोगों में, अरे ये पढ़ने में, इस पढ़ने में भी लगा ज्ञान यहाँ नहीं पढ़ रहा तो वो गेय का ज्ञान इंद्रियाँ उसे भाव इंद्री मिला। और जितने भी सामग्री विश्व की उसे इंद्रिय के विषय में खड़ा कर। ये तीनों को तो इंद्रिय सिद्ध कर दिया। अब बताओ आत्मा बचा कि नहीं? उसे अतीन्द्रिय कहा। उसे जानोगे तो उसके ज्ञान से तुम अतीन्द्रिय हो पाओ। जो इंद्रिय जड़ता, जो इंद्रियों को जीत कर काय के बल से राण सहाबादियम ज्ञान स्वभाव से अधिक जाने आत्म को, ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानने से इंद्रियां भिन्न दिखेंगी, उसका नाम है इंद्रियों को जीतना। अभी भी नहीं समझ पड़ा होगा। बताओ इंद्रियों को जीतने का उपाय क्या बताया है? कौन बताए? इंद्रियों को जीतने का उपाय, इंद्री में क्या किया उनने? घर छोड़ा कि मंदिर छोड़ा कि पुस्तकें छोड़ी? क्या किया? 5 इंद्री के विषय छोड़े नहीं लिखा इसमें। क्या लिखा बाबूजी? इंद्रियों को जीतने की विधि सुन लो। इंद्रियां से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान मेरे स्वभाव से होता है। मैं दुनिया से न्यारा ज्ञान प्रभावी पदार्थ। ऐसा जब तू अपने को इंद्रियों के बिना ज्ञाता देखेगा तो इंद्रियों की तुझे जरूरत नहीं पड़े, याद नहीं आएगी कि आँख चाहिए। स्वामी जी से पूछा था कि आँख ना होती तो भगवान कैसे दिखते, कान ना होते तो जनवाणी कैसे सुनते? तो क्या उत्तर दिया था? यदि इंद्रियां नहीं होती तो शरीर से भगवान हो जाता। मैं क्यों सोचूं इंद्रियों का पक्ष? नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं आया। चेहरे खिलते नहीं, खिलना चाहिए। तुम्हारी इतनी बड़ी जायदाद दे रहे कि तू इंद्रियों से नहीं जानता है, तू ज्ञान से जानता है। तुझे अनंत काल तक इंद्रियों की जरूरत ना पड़े, ऐसा ज्ञान है तेरे पास। अवधि ज्ञान हो जाए। अवधि ज्ञान कौन सी इंद्रिय से जाता है? मने पर्याय ज्ञान हो जाता। मने पर्याय ज्ञान कौन सी इंद्रिय का प्रयोग? केवल ज्ञानी की कौन सी इंद्रिय की जरूरत? सम्यक ज्ञानी के लिए कौन सी इंद्रिय की जरूरत? ज्ञान स्वभावी आत्मा स्वभाव से ज्ञान में। ये तो पुरानी याद करा है। अब ये कह रहे हैं, ये परिशिष्ट में क्या कह रहे हैं? ये साफ हमें ये बताओ कि आप अकेले ज्ञान से, आप बार बार कह रहे आत्मा ज्ञान आत्मा ज्ञान आत्मा, इसी ज्ञान से क्या हो जाएगा? न तुम ये बताते हो कि आज आलू छोड़ो, कि प्याज छोड़ो, कि घर छोड़ो, कि पत्नी छोड़ो। आज तो कितनी टेकचंदी पूजन, मम्मी का ममत्व छोड़ दे, पापा का ममत्व छोड़ दे, पत्नी का पुत्र का ममत्व छोड़ दे, दुकान का ममत्व छोड़ दे, सबका ममत्व छुड़ाया कि नहीं? दुकान नहीं छुड़ाई किसी, तुम्हारी है कहाँ से छोड़ोगे? सतीश भैया की तो कपड़े की दुकान, और चेतन भैया की कपड़े की, अपन लोगों की नहीं। अरे इनकी नहीं है भैया, वो पुद्गल स्कंद नाचता है। बहुत भ्रम है कि मेरी दुकान है, ममत्व तो छुड़ा है, दुकान है कहाँ जो छुड़ा है? अभी भी नहीं समझ। ये त्याग की तो आप बातें नहीं करते,
तो कहते भैया परद्रव्य का त्याग कर नहीं सकता क्योंकि वो अपना है नहीं। हम कहें कि हमने ताजमहल निकाल दिया 1 करोड़, तो तुम्हारी कोई माने, क्योंकि तुम्हारा था। हिम्मतनगर भेज देंगे चलिए रात ही रात को, तो कोई ले लेगा तुम कि है कहाँ तुम्हारा? तो क्या है तुम्हारा कि ज़बरदस्ती वो टूटी फूटी झोपड़ी में जिसमें छिपकली भी रहती है, मच्छर भी रहते हैं, उसमें कुत्ता बिल्ली भी रहते हैं, हवा भी रहती है, वनस्पति भी रहती है। इस सेठ को सनक हो गई ये मेरा पागलपन जैसा, नहीं मेरा मकान, मेरा आना पंडित साहब चाय पानी मेरा मकान, चलो से आए बाबू जी। बस सज्जन जी बहुत बहुत हृदय बहुत द्रवित, बहुत अच्छी तत्व के अभ्यासी। तो ये कह रहे हैं, फिर से सुनना भाई मीर, ये कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र में साधना और साधक कैसे घटाओगे आप बताओ। अभी सोचो, अभी पढ़ेंगे तो आपको लगे तुम इतनी दूर का क्यों बैठते नाराज। ये सब मतलब रजनी भाई बैठे तो सब सामने बैठे, तो राजन भाई बैठे तो सब पीछे। हमारे यहाँ रजनी भाई जाते सब बच्चों को बुला बुला के बिठाते। ऐसे 3-4 लड़के थे जो कभी मंदिर नहीं आए, और उन्होंने वहाँ जा कर के सबको एड्रेस पूछे, पता लगाया, उनके घर गए, बुलाया, फर्स्ट पहली सीट पे बैठो भैया तुमसे रथ चलेगा। 9 युगों से आशा है, इस सफ़ेद बाल वालों से कम आशा, क्योंकि इन्हें सिखाना बहुत कठिन, इनकी कैसेट भर चुकी और अभी इनकी सब साफ हो गई। बहुत प्यारी जीव है ये, अनुराग है, नाम तो नहीं जानते। इनकी सेवाएं देख के बहुत अच्छा लगता है कि दिन भर इसमें लगे रहते, 3-3 टाइम आते हैं, सब सेवाएं करते, बहुत बड़ी बातें करते। अभी हम क्या कह रहे थे कि आप ज्ञान मात्र भाव, हमारे यहाँ रजनी भाई की बता रहे थे, उनने हमारे यहाँ प्रोजेक्टर चालू कर दिया, पहले नहीं चलता था, सब लोग कहते थे समझे भी नहीं आते, समझे भी नहीं आते, और वो गए तो उन्होंने चालू किया कि नहीं भैया इसके बिना नहीं, जैसे आधा घंटा चला 20 मिनट चला, पर गुरुदेव के बिना नहीं रहो, क्योंकि ये आत्मा बताने की ताकत सही ढंग से तो गुरुदेव से, भगवान जैसा व्यक्ति आया था इस काल। अपन को यदि उसका लाभ नहीं लिया तो जिंदगी बेकार चली। 5 ग्रंथ पढ़ना, आपने प्रतिज्ञा कर लो इस पर्व में कि बिल्कुल हम बहुत डिटेल ना पढ़े, मूल गाथाएं पढ़, इतना अच्छा लगेगा आपको जैसा मेरी कुंडली में डूब, मैं भविष्य में भगवान बनूंगा, क्योंकि ये ग्रंथों में मुक्ति की युक्ति बताई। अभी ये कह रहे थे संकेत भाई, आप बताओ कि ज्ञान मात्र भाव में उपाय कैसे घटा, अभी पढ़ नहीं रहे, पूछ रहे मेरे ज्ञान मात्र भाव, तो जानने का काम करें। तो कितनी बात चूका था, 14 कलश लिखना पड़ा उसे समझाने, अनेकांत स्वरूप बताने बैठ गए, स्यादबाद शैली अपनाने बैठ गए। ऐसे ग्रंथ होते हमारे, किसी को ख्याल में आ रहा? ज्ञान मात्र भाव में साधना और साध दशा, साधक बना भी है और साधक बना भी, कैसे घटा लेंगे? अपनी तो बुद्धि नहीं काम करती। पढ़ो, यहाँ स्यादवाद को शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था एक ही ज्ञान में उपाय उपेयत्व कैसे घटित करोगे? उपाय उपेय भाव का जरा फिर से विचार करोगे। भावार्थ वस्तु का स्वरूप। अब सुनो, अब उत्तर देना उनने जयचंद जी साहब ने चालू कर, अभी अमृतचंद देव कलश में देंगे, 248 कलश में देंगे, अभी 60 में समझ लो क्या बताएंगे। वस्तु का स्वरूप क्या है? सामान्य विशेषात्मक, और साथ में क्या लिख दिया? अनंत धर्मात्मक। हम कह रहे थे कितना? एक धर्म, और उसमें कितने धर्म भरे थे? अनंत। जब हमने कहा जज, तो जज कहते ही कितनी बड़ी अथॉरिटी याद रही। हमने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते ही 130 करोड़ व्यक्ति का जो सोच रखता है सब सुखी रहे, किसी को कोई बाधा ना, इतने नरेंद्र मोदी कह दिए, और इतने बड़ा पावरफुल आदमी, जैसे भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव, इतना का इसमें का नहीं आ गया कि इसमें अनंत धर्म आ गए। हमने एक धर्म का नाम लिया ज्ञान, परंतु एक शक्ति ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, 47 शक्तियों में। अभी तो धर्म गिना रहे, फिर 47 शक्तियाँ गिना। अरे बहुत उपकार है, अपन कल्पना नहीं कर सकते, कितना समझाते, थोड़ा विचार करना।
हम ज्ञान कहें तो तू ऐसे लगाना, ज्ञान में ज्ञान का अस्तित्व भी है, ज्ञान में ज्ञान का वस्तुत्व भी है, ज्ञान में सामान्यपना भी है, ज्ञान में विशेष भी है, ज्ञान में द्रव्य भी है, ज्ञान में गुण भी है, ज्ञान में पर्याय भी है। तू बनिया बन के बैठता है, वहाँ तो सब दिमाग लगाता है कि ग्राहक आए इनके कैसे नोट निकाल लें। यहाँ दिमाग क्यों नहीं लगाता कि ज्ञान में आनंद भी तो होगा। जिसे सही ज्ञान होता है उसे आनंद कहाँ से आता है? सही ज्ञान में आनंद। ज्ञान में अस्तित्व भी तो होगा कि ज्ञानी वह है और अस्तित्व गुण नहीं। ज्ञान अपना काम करना जानता है, जानने का काम, तो उसमें कर्तृत्व गुण भी, कर्मत्व गुण भी, प्रति समय परिणमन होता है उसमें, अगर लगत्व भी है उसमें। नहीं समझ में आ रहा समझ? क्या कहा कि ज्ञान मात्र कहते आए थे और उन्हें लगा कि अकेले ज्ञानी पकड़ के चला जाएगा लोग, हमें सब मालूम, हम तो सब जानते। अरे ऐसा नहीं है। तू ज्ञान स्वभावी जीव ज्ञायक द्रव्य भी है, ज्ञान नाम का तेरा गुण भी है, और जानने नाम की तेरी पर्याय है। और नाम क्या लिया था? ज्ञान। और उसमें निकले कितनी चीजें? द्रव्य भी, गुण भी और पर्याय भी। अब गुण को तो द्रव्य में भी गर्भित करते हैं और पर्याय में भी। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुणार्थक नहीं तो बताया नहीं, बनाए नहीं। तो अब क्या निकला? द्रव्य स्वभाव पर्याय। दो बातें आई, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ इनका उपकार समझ में आता है कि नहीं, कितने अच्छे हो भगवान। एक लड़का छोटा सा, पहली बार, छोटा यानी 20 साल का, 22 साल, और वो पहली बार बॉम्बे जा रहा। तो पापा बैठे थे समझाने, बेटा बहुत लोग विचित्र मिलते। अरे पापा तुम समझते नहीं हो, तुम ज़्यादा नहीं समझा, मैं सब समझ। अरे सुनो तो, किसी की बातों में नहीं है। जैसे कोई नंबर पूछे, कुछ करे, कुछ पता, दुनिया भर के दंदपन चली है। अरे पापा मैं सब समझता हूँ। तो चतुराई बताया लड़का, उसे अनुभव तो है नहीं दुनियादारी का। अभी घर में रहता है, स्कूल जाता और समझ रहा था मैं तो सब घूम। तो पापा ने कहा अच्छी बात है, हम जा रहे, घबराना, भगवान का नाम। अच्छा ये करो, ये कागज रखना, कागज रख लो पॉकेट में। जब तुम्हें कोई बहुत आकुलता है तो तुम उस कागज को खोल दो। पापा को मालूम जी कैसा घबराएगा भी, हम जानते, क्योंकि कभी निकला ही नहीं घर, सामने ही नहीं किया, थपेड़े नहीं खाए। ये तो पापा कमाता खिलाता है, उसे क्या मालूम कि वाई क्या कहलाती, कैसे पुस्तकें ली जाती, कैसे दवा कराती, कैसे तुझे पाला। वो तो समझता नहीं, वो तो ही समझता है जैसे सब। तो वो पापा के उपकार को समझ ही नहीं रहा था। वो कहने नहीं हम सब, अब पापा बहुत समझ निकल गया, अब तो बहुत चतुर हो गए। क्या हुआ? वहीं देखा कि बिल्कुल ही भोला सा लड़का है, और 10-5 आ गए लोकल लगभग। क्यों रे, कहाँ जा रहे? सिगरेट पिएगा कि गुटखा खाएगा कि? सताने लगे, घबरा गया। सभी लड़कों ने घेर लिए, रह गए ये दुनिया भर के दंदपन। और उसने कहा था यार, ये जब पापा ने कहा था कोई भी आपत्ति आए तो चिट खोल के, तो उसमें लिखा था बेटा हम बाजू वाली कमरा में। समझ में आया कितना बड़ा हाल हो गया? ये कितनी सी लाइन लिखी थी उसमें, घबराना नहीं, हमें मालूम है कि बहुत उल्टे सीधे लोग मिले, मैं बैठा हूँ। ऐसे अपने आचार्य जी कहते हैं कि तुझे भी पता तो है नहीं आत्मा कितनी बड़ी चीज़ है, कितना आनंदमयी है, कैसा भगवान है। तू तो पढ़ के पंडित जी बनता है, वो तेरे कष्ट मिटते नहीं। भगवान बैठे अपने ज्ञायक बैठा, इतना सा छेद संज्ञान छटाक बराबर नहीं है जितना तू समझ। भगवान बहुत बड़ा बैठा, बहुत बड़े भगवान बैठे अपने सिर। ऐसा सोचे तो जब तो वो दिमाग लगा। अब वो कहता है इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आत्मा क्यों नहीं दिखती? कि इतने दिन से पढ़ रहे हो तो पढ़ाई तो कर रहे हो, जो करोगे वही मिले। आत्मा तो देखते नहीं हो तो तुम्हें मिलेगा। देखते नहीं हो यानी आत्मा हो के मानते तो हो नहीं कि मैं ही आत्मा हूँ, तो कहाँ से दिखे? पढ़ने से नहीं दिखेगा, लाख कैसेट सुन लेना, क्योंकि आत्मा यहाँ है, पढ़ाई यहाँ। पढ़ना होता है, इसका निषेध नहीं है जिनवाणी में, परंतु तू जो पराधीनता से धर्म मानता है, भगवान ने तो नहीं दी। जंगलों में कोई पुस्तकें नहीं होती हैं, कुर्सी टेबल नहीं लगे, ऐसे माइक नहीं लगे, और एक लाइन बोलती हैं मुनिराज भगवान, बहुत आनंद है। उनकी मुद्रें ऐसे बरसा देती है अमृत, कितना सुख भोगते हैं। इनकी मौसी कितनी देर में ध्यान से निकली, तो निकला क्या? रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में भगवान भगवान भगवान, ज्ञान स्वभावी चैतन्य,
परम पवित्र पदार्थ, शुद्ध देखे, शुद्धता का वेदन करे, भूल जा शरीर मेरा है, राग मेरा है, इंद्रिय मेरी है, कर्म मेरे हैं, चेष्टा मेरा है, तू बना है भगवान, सिद्ध है सिद्ध। इतना बोले, इतना उपदेश चाहिए। अपन कितना पढ़ते, हम तो पूरे गुरुदेव को पढ़ते। अरे तो गुरुदेव को तो पढ़ता, उनकी बात तो मानते ही। वे कह रहे तू ज्ञान स्वभावी, अपन कह रहे हम पढ़ते, हमें इसमें लिख, इसमें लिख। अरे इसमें नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ देख के, यहाँ देखना, इसे देख के पता लगेगा कि ऐसा लिखा सही। उनने अनुभव करके लिखा है और अनुभव करने के लिए लिखा। कौन सी गाथा? 5 नंबर। अनुभव करके लिखा है और अनुभव करने के लिए लिखा। तम यत व्यतम दायम अपड़ो सभी हवीणे। ये 5वीं गाथा प्रतिज्ञा की गाथा। मैं तुम्हें एकत्व विभक्त भगवान आत्मा दिखाऊं। तुम छल ग्रहण नहीं करना कि मैं बहुत साल से सुन रहा हूँ तो पंडित जी हो गया होगा, क्योंकि अब तो प्रवचन करने बनने लगे। अरे वे कह रहे कि भाई साहब बोलता नहीं बने तो भी आत्मा जान सकता, क्योंकि आत्मा जानने के लिए आत्मा ही चाहिए, कुछ चाहिए। ज़्यादा पढ़ाई नहीं चाहिए, रुचि चाहिए। और हम दिमाग लगा लगा के आत्मा पा रहे हैं, और वे कह रहे रुचि से मिल जाता। तो वस्तु कैसी है? सामान्य से। वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्याय से। हमने कैसी मानी थी? अकेली ज्ञान, अकेला ज्ञान। तो अपने सिर दर्द हो गया कि ज्ञान तो इतने दिन से कर रहे, सुन तो इतने दिन से रहे, सुनने से नहीं मिलेगी। तो सुनने जरूर हो, पढ़ के नहीं मिलेगी, क्योंकि पढ़ने में 6 ज्ञान होगा। आत्मा ज्ञान स्वभावी द्रव्य से, गुणों के भंडार द्रव्य से, और परिणमते द्रव्य से। द्रव्य गुण पर्याय मई वस्तु के आश्रय से आत्मा। नहीं समझ में आया? से क्या कहा? आत्मा द्रव्य भी है और आत्मा के पास पर्याय भी है। और पर्याय जब द्रव्य का आश्रय लेगी तो पर्याय में पवित्रता जन्म होगा, तो तेरा मोक्ष मार्ग भी प्रकट होगा और मोक्ष भी होगा। वो कहा क्या था उनने? ज्ञान मात्र। और निकला क्या उसमें? रत्नात्रय भी निकला और रत्नात्रय का फल मोक्ष भी निकला। कहाँ से? एक आत्मा में साधना के लायक ज्ञान दर्शन चारित्र भी है और साध ज्ञायक भी है। दोनों चीज आत्मा में। शांत चित्त हो निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पी। कितना सरल धर्म है, अपनी आत्मा को अपना मान। इसमें कठिनाई क्या है? अरे साहब हमें याद तो रहता। याद करना कब कहा तुमसे? याद करने नहीं कहा, रुचि जगाने का। हम बहुत अनंत काल से भूले थे। इस पर्याय में अपन को से देवसास गुरु मिले और इनने हमें आत्मा बता। ये कोई नहीं बताता। सब यही कहते पूजन करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, रात में नहीं खाओ, कुछ दान त्याग करो, ये कहते। ये कोई नहीं बताता जिनेन्द्र देव के अलावा कि तू मेरे समान भगवान। हमारे में और तुम्हारे स्वभाव में कोई भी अंतर नहीं है। अंतर देख नहीं, महापाप महापाप। मन स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुखो ज्ञान निधान। गड़बड़ी क्या हो? किंतु अब इसने ऐसा देखा ही नहीं। अब आगाही आस कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। नाई ने राजा की कटिंग की और पैसा उसे कहा था बाबू जी कुछ मिल जाए। और उन्होंने कहा 100 रुपये ले, 200 ले, 500 ले। नहीं, आपने कुछ कहा था। अब कुछ क्या दे दी बताओ? तो उसे कुछ देने के लिए कोशिश की। कैसा करो? इसे दूध बुलाओ। तो 1 गिलास दूध और उसमें कचड़ा डाल दो, तो कचड़ा डाल। और उसे कहा कि तुमको बोला बाबू जी इसमें कुछ डाला क्या? ले लो, बहुत ज़्यादा चतुर हो ना, तुम ले लो। तुम जब ज़्यादा चतुराई बताओगे तो तुम्हारी आ। बाहर से आना जाना कुछ नहीं, बस 2 मिनट में समाप्त। ये कह रहे हैं कि गांव का आदमी बिल्कुल गरीब है और मुश्किल से 40-50-100 रुपये कमाता है और बच्चों को पालता था से। तो वो क्या खा, नीयत बहुत चलती।
होटल की पास में खड़ा हो जाता, उसकी सुंदर सुगंध, सौंधी सौंधी सुगंध आती रहती थी, तो खड़ा हो जाता था, किसी बाँस लेता रहता। तो उसे हलवाई ने कहा निकाल 50 रुपये। भैया हमने क्या खाया? कि कितनी देर से सुगंध खा रहा, तो कहते क्या खा, ऐसे खड़ा हो गया। तो घबरा गया। उसने कहा भैया 50 रुपये में तो हम कमाते, रिक्शा चला के कुछ काम करके, इसमें घर गृहस्थी चलाते, ये तो ये आपत्ति है। तो ये वहीं से एक रजनी भाई निकली, वकील साहब। इन्होंने कहा कि क्या हो गया? कि साहब ये कह रहा है कि तुमने सुगंध खाई है। क्या करें हम, पैसा ही मांगता है। तो कितने रुपए मांगता है? कि 10 रुपये मांगता। चलो अपन उससे 10 रुपये। तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों ऐसे सताया? कि साहब ये बड़ी देर से खड़ा, सुगंध नहीं खा रहा, 10 रुपये चाहिए। तो उसके पास उस समय 10 रुपये थे, एक एक के सिक्के। तो उसने कहा गिनो, सेठ से कहा भलवाई कि गिनो। तो एक एक सिक्का धरती पे गिरा था, गिनो कितने हुए? एक। दूसरा ऐसे करके 10 हो। कि 10 हो गए कि नहीं? कि हो गए। चलो बेटा तुम 10 रुपये लेके जाओ, इनको 10 मिले। कहाँ मिले? और अभी क्या ले रहे थे तुम? जैसे इसने सुगंधी ली है ऐसे ही तुम्हें नोट मिलेंगे। तुम सपने देखोगे तो सपने ही में धर्म हो, तुम आत्मा को साक्षात देखोगे तो साक्षात धर्म। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। इतनी देर चर्चा की, इतना ले जाओ कि ज्ञान यहाँ है बाहर। जावा